हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी शाम से लेके सुबह तक कल की रूटीन, जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइस, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और सब्सक्राइब करते हुए जाइए। गाइस, बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा कीजिए। और कुछ भी गलती सलती होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में हाइप्स का बटन आ रहा होगा वहाँ पे नीचे में, तो आप लोग हाइप पर ज़रूर क्लिक करिएगा। उससे कुछ भी नहीं होता है, मगर हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कौन-कौन से लोग मुझे देख रहे हैं। और किसी भी घरेलू टॉपिक पे आप लोग को कुछ भी ऐसा लगता हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करना। तो फिर ना मैं उस हिसाब से आप लोग को कमेंट पढ़ूँगी, फिर मैं ना वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में लेके आने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे अभी हस्बैंड लेके आ गए थे कुछ राशन का सामान, जो कि अर्जेंट था, मुझे मंगवाना ही था आज कल में। तो फिर हस्बैंड बाहर गए थे तो मैंने बोल दिया है कि अभी दाल लेके आ जाइएगा। जो दाल आ चुका है और अभी मैं इसे डब्बे में भी भर देती हूँ। बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, फिर मुझे कल के लिए ज़रूरत थी, तो इधर मैंने दाल मंगवा ली है, डब्बे में भी भर के मैंने रख दी है। डब्बे साफ़ ही थे तो इसलिए मैंने इसे अभी धुले नहीं हैं। और कभी-कभी मैं धुलती भी हूँ ना, तो जब डब्बे ख़त्म हो जाते हैं एकदम तो धुल लेती हूँ, या भरा होता है ना तो मैं ऊपर-ऊपर से ही धुल देती हूँ। ये सारे डब्बों में ना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, नॉर्मल सा ही ऊपर-ऊपर से हाथ से छूने की वजह से थोड़ा गंदा हो जाता है। यहाँ पे मैंने दाल इतने-इतने मँगवा रखे हैं, करीबन 1-1 केजी के। ये पूरा मंथ मेरा चल जाता है इतना। और ज़्यादा मँगवा लो ना तो इसमें कीड़े पड़ने का फिर डर हो जाता है, तो ख़राब हो जाता है ना, तो फिर स्मेल आने लगती है। तो गर्मी के मौसम में आप देख के मँगवाओ। गर्मी और बरसात का जो मौसम होता है ना, बारिश टाइम में, कि जैसे दाल वग़ैरह ख़राब हो जाते हैं, तो थोड़े कम-कम ही रहने चाहिए, थोड़े क्वांटिटी में। इसी बीच मैं हस्बैंड के लिए खाना निकाल देती हूँ। लंच का टाइम हो चुका है और था कि आज हस्बैंड शाम को आएँगे, मतलब रात तक आएँगे, तो फिर प्लान नहीं था कि हाँ, अभी खाना-पीना बनाना है। बट फाइनली गाइस मैं अब भी बना दे रही हूँ और अभी खाना-वाना हो जाएगा हमारा। और चलते हैं, हस्बैंड को सबसे पहले देते हैं यहाँ पे रायता, चावल, और साथ में बूंदी का रायता और सैलेड, यही सारी चीज़ें, आम और तड़का। और यहाँ पे मैंने परवल की फ्राई शायद बनाई थी। तो बस यही चीज़ें हैं और अभी मैंने निकाल रखा है। चलते हैं, सबसे पहले तो देते हैं हस्बैंड को। भूख लग गई है, बाहर से आने के बाद ना बहुत तेज़ वाली भूख लग जाती है गाइस, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बाहर की चीज़ें इतनी अजीब-सी मिलती है ना, क्या ही बता नहीं सकते। गर्मी के मौसम में तो और ज़्यादा ख़राब रहती है, ठंडी के दिन में तो कुछ-कुछ चीज़ें अच्छी-अच्छी मिल जाती हैं, पर बाहर के मौसम की वजह से फिर वो हो जाता है। और हस्बैंड मेरे बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं, तो फिर ना घर पे मैं जब भी रहते हैं तो हाँ, घर पे मैं उनके लिए शाम को या फिर सुबह में तभी मैं अपना प्रिपरेशन करके रख देती हूँ कि हाँ, ये सारी चीज़ें बनानी हैं। ऐसा यहाँ पे होता है ना कि हस्बैंड जब बाहर रहते हैं तो वो आते हैं, तो देखिए हम जितना कर सकते हैं हम उतना ही करेंगे। हमारे पास ऐसे होता है ना कि अच्छे-अच्छे बनाकर खिला सकते हैं, जो भी खिलाते हैं ताज़ा रहता है और एक घर की बात ही कुछ अलग होती है। तो किसी ने कहा है, मुझे उनका नाम नहीं पता, मगर हाँ, एक फ़ौजी का घर सिर्फ़ ईंट-पत्थर का मकान नहीं होता, वे तो एक सब्र, त्याग और निश्छल प्यार का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर होता है। तो वो सच बताऊँ, ये ऐसी चीज़ें होती हैं और मुझे पूरा लगता है कि हाँ, घर में जितने भी लोग हैं, उनके साथ जो होती है ना खुशी, वो अलग ही होती है। उन अलग एक कह सकते हैं, उसकी कोई परिभाषा नहीं दिया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब एक हस्बैंड महीनों बाद लंबी ड्यूटी के बाद जो होता है ना, हस्बैंड घर पे आते हैं, अ, बाहर में जो भी काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। देखिए, घर से बाहर रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसमें जब आप जॉब करने जा रहे हो तो एक फ़ौजी लोग का तो रहता है कि हाँ, बहुत तरह के काम होते हैं जो कि
चीज़ों को क्या ही मैं बताऊँ, तो उस तरह से रहता है ना। पर एक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने घर जब आ जाते हैं, रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो सच बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमें तो लगता है ना, वो लोग चाहते हैं कि सुकून के कुछ पल जो होता है ना वे अपने फैमिली के साथ दें, अपनी बीवी के साथ दें, अपने बच्चों के साथ दें, ऐसा होता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत दिन के बाद करीबन बहुत दिन के बाद नहीं, इस बार वो जल्दी ही आ गए हैं। पर आने के बाद अभी यही सब बिज़ी लाइफ़ हो जाता है, कुछ-कुछ काम रहते हैं, ज़िम्मेदारी रहती है, जो छूटी रहती है वो पूरा करना होता है। और पता है मैं इस बार जब मेरे हस्बैंड आए ना, तो वो बताए नहीं थे कि वो आने वाले हैं। इस बार ऐसा हो गया कि सरप्राइज़ ही था। वैसे मैं ये सारी बातें इस वीडियो में क्यों कर रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि मुझे रहता है ना कि अपनी चीज़ों को, देखिए ये सारी चीज़ें ना हम भूल जाते हैं, और जो शब्द में रहते हैं ना वो याद रहते हैं हमेशा कि हाँ, ऐसा हमारे साथ हुआ था। तो इस वीडियो में मैं इसीलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बस पता नहीं सबको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मगर ये है ना कि इस बार वो ना एकदम से सरप्राइज़ करके आ गए हैं। मतलब वो बोले नहीं कि हाँ, हम आने वाले हैं, और अचानक से वो आ गए हैं। हम और बाबू इतने ज़्यादा खुश हो गए ना, मतलब बाबू की तो खुशी मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा खुशी थी। और लगा ना कि अरे मतलब वो चीज़ हो गया, एकदम शॉक्ड हो गए हम लोग कि कैसे आ गए करके। उस वक़्त मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि अचानक से आ गए थे। तो आने के बाद फिर वही पानी-वानी पीना, मिठाई-विठाई खिलाना, मतलब होता है ना कि हाँ, बहुत दूर से आए हुए हैं, तो इस तरह से फिर वो स्नान-ध्यान करके फिर मैंने खाना वग़ैरह बना रखी थी, तो खाएँ। और अभी अच्छा लग रहा है, ये सुबह का नाश्ता हो रह गई, जो शाम को आए थे, दोपहर के टाइम में आए थे। फिर वो खाना-वाना हुआ, उसके बाद फिर ये सुबह हो चुकी है, और अभी फटाफट से मैं लगी हुई नाश्ता वग़ैरह बनाने में, चाय बनाने में। तो इस तरह से मेरी काम तो चलते रहते हैं, बट हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पता है मतलब महीनों-महीनों, मैं तो इस बार मतलब बहुत जल्दी आ गए हस्बैंड, पर बहुत सारी जो फौजी वाइफ्स हैं, मैं बता रही हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा दिन वेट करते हैं। अकेले घर गृहस्थी सँभालना, और सब कुछ सँभालना, बच्चों को देखना, एक आर्मी वाइफ़ के लिए बा काफ़ी मुश्किल काम होता है, जो अपने बच्चों को अकेले परवरिश करना, और रोज़ सुबह उठकर झाड़ू-पोछा, घर की सफाई, बच्चों की ज़िम्मेदारी को एक मतलब फ़ौजी की तरह जो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, होता है ना कि वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपने पूरे घर को देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो बहुत मतलब रहता है कि हाँ, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करती हैं। तो मैं भी अपनी कोशिश करती हूँ कि हाँ, मैं अच्छे से कर पाऊँ। अब वो तो चीज़ें सामने वाले को पता चलती है ना कि हम अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ अपना ईमानदारी से करूँ, अच्छे से करूँ, फ़ेथफुल रहूँ अपने लाइफ़ को लेकर। पता है कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ़ को ऐसे अकेले कहीं पे, ससुराल में भी बहुत लोग छोड़ देते हैं, मगर बहुत सारे लोग बाहर भी छोड़ते हैं जहाँ उनका अपना घर होता है, नया मकान बना कर रहते हैं। तो उस तरह से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ना अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। और उनको बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है कि हाँ, मेरी वाइफ़ जो ना है सारी चीज़ें सँभाल लेगी, कर लेगी, और उसको कोई ऐसे ना मतलब दिक्कत नहीं होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें सुन रखी हैं जो बहुत बुरी-बुरी भी होती हैं, पर मुझे लगता है कि अ, तो यही सारी चीज़ें हैं, मैं पता नहीं क्या बोलते ही जा रही हूँ। तो बस आज मेरे मन में आया, तो मैं यही सारी चीज़ें, और हर मतलब मैं बता रही हूँ ना, हर वाइफ़ को ऐसा होता है कि मतलब उसका हस्बैंड साथ में बैठा रहे, बात-वात करता रहे, कुछ काम ना रहे, ऐसा चीज़ें होती हैं। पर हर किसी के साथ संभव नहीं होता है। एक फ़ौजी वाइफ़ ऐसा नहीं सोचती है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझती है, और हर चीज़ संभव नहीं होता है। और साथ में ऐसा कुछ नहीं है कि एक फ़ौजी के लिए, मैं रियली बताऊँ ना, मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं, उन सारी फैमिलीज़ की मैं बात करूँ तो उन लोगों को ज़्यादा ही परेशानी है।
तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम कम मिल पाता है। इसी बीच हमारी ज़िम्मेदारी भी चलते रह रही है और अभी मैं अपने काम भी कर रही हूँ। कुछ सुबह के मेरे नाश्ता-वाश्ता तो हो चुके हैं और अभी मैं लगूँगी खाने की तैयारी में। उससे पहले तो मैं कपड़े जितने भी थे धोने के लिए वो धो ली हूँ और हस्बैंड के कपड़े थे, मेरे थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। यहाँ पे मैं आज इसी साइड में मैं डालती हूँ, यहीं पे डाल दूँगी, आराम से सूख जाएगा। इसे मैं ड्राई कर चुकी हूँ। मशीन में ड्राई कर दो ना तो फिर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं गर्मी के मौसम में, इसीलिए मैं छत पे नहीं जा रही हूँ आजकल, बहुत रेयर ही मैं जाती हूँ, नहीं तो मैं छत पे जाती ही नहीं हूँ। और आज मेरा मन हुआ ना कि चलो गोलगप्पा खाते हैं, मतलब गोलगप्पा वाले भैया आ गए थे इधर ही रोड पे आए हुए थे जो बेचते हैं, और ये ठेले पे बेचते हैं ना, काफ़ी अच्छा देते हैं, तो मैं सोची कि चलो ले लेते हैं। हमेशा मुझे पता भी नहीं चल पाता है कि आते हैं कि नहीं आते, पर आए थे तो हम सोचे कि चलो ले ही लेते हैं फिर। तो यहाँ पे ने हमने गोलगप्पा लिया है, आराम से बैठ के खाते हैं और उसके बाद ना फिर लगूँगी डिनर की तैयारी में। और अभी हस्बैंड गए हुए हैं बाहर, काम बहुत सारा रहता है, आने के बाद तो वो सारी चीज़ें निपटानी रहती हैं। तो बस सुबह-सुबह नाश्ता वग़ैरह करके वो स्नान-ध्यान करके निकल गए हैं और बस अब मैं यहाँ पे बैठ के गोलगप्पा खा रही हूँ। यही सब चीज़ें चलती रहती है। देखिए हम खुश तो जब हम ये चीज़ सोचे ना हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते हैं। खुश रहने के लिए हमें ना पहले तो अपने माइंड को पॉज़िटिव रखना पड़ेगा और फिर हम खुश रहेंगे। हम ये सोचेंगे कि हम हस्बैंड के साथ बाहर नहीं हैं, या हम ये सोचेंगे कि फिर हम घर पे बहुत सारा ज़िम्मेदारी है, काम है, तो फिर वो चीज़ें ना हमें बहुत बोर कर देती हैं, हमें टेंशन दे देती हैं। इससे अच्छा है कि हम ये सारी चीज़ें ना सोचें, हम जहाँ पर भी हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, अच्छे से करें और सच बता रही हूँ ना बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी महिलाएँ देखती हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मोटिवेटिव वीडियो ही दूँ और मैं आगे भी दूँगी। देखिए जीवन में बहुत कुछ करना है, करने के लिए है। आज का जो चल रहा है ज़माना, उसमें आप ना कुछ भी कर सकते हो, घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि हम एक फ़ौजी वाइफ़ हैं तो ही हम ऐसा काम करेंगे। हम कोई भी सेक्टर में, हस्बैंड बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो हम कुछ काम करते हैं, खुद के लिए करें कि हाँ, हम अपने मन को लगा सकें। क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि हम मेरे हस्बैंड साथ में रहें, पर ऐसा संभव नहीं है। तो हम अपनी चीज़ों को ना थोड़ा-सा चेंज कर देंगे, अपने रूटीन में चेंज कर देंगे, तो फिर हमारे काम करने में बहुत मज़ा आएगा, फिर हमारा टाइम भी एक सही जगह यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से करें, काफ़ी अच्छा लगेगा, आप लोग ट्राई करना। और मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ लगती है पता है क्या? बुक्स पढ़ो। जब आप ना कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो बुक्स पढ़ो, बुक्स में इतनी अच्छी-अच्छी कहानियाँ रहती हैं ना, क्या मैं बताऊँ, बहुत अच्छी-अच्छी उपन्यास कहानियाँ रहती हैं जिसमें आप पढ़ोगे ना तो आप खो जाओगे। और फिर आपकी लाइफ़ जब कहानियों में डूब जाती है ना तो सच बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप किताबों में डूब जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश करके देखना। मैं भी अपने काम के साथ जैसे मेरा मन नहीं लगा तो फिर मैंने यूट्यूब बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें, यूट्यूब का तो एक अलग रीज़न है, पर हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपना मन बहुत सारी चीज़ों में लगाऊँ, बहुत तरीके से लगाऊँ, जब जैसा हो तब तैसा। तो जी यहाँ पे बारिश आने वाली थी और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे पता ही नहीं चला ना, मैं अंदर थी तो एकदम एक बार तेज़ वाली हवा चली ना, इतनी तेज़ वाली, मैं सीधा से बाहर आ गई अंदर से और देखी तो इतनी तेज़ वाली एकदम हवा चल रही थी और बारिश बहुत तेज़ आने वाली थी। यहाँ पे पूरा हल्की-हल्की सी बारिश स्टार्ट भी हो गई है, आप लोग देख सकते हो, बहुत हल्की-हल्की सी बारिश भी है। करीबन 15-17 मिनट बारिश हुई, उसके बाद फिर बारिश रुकी और इसी बीच हम लोग, बाबू और मैं, मस्ती भी कर रहे थे, कुछ बातचीत भी कर रहे थे, यहीं पे हम बाहर खड़े थे। वैसे तो मैं बाहर नहीं जाती पर यहीं से मैं देख लेती हूँ क्योंकि अभी रास्ते में कोई नहीं चल रहा था, एकदम खाली-खाली सा था ना, तो इसलिए मैं खड़ी हो गई, नहीं तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग आते-जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता ना खड़ा होने में। मगर हाँ, अभी तो कोई भी नहीं था और यहाँ पे बाबू का ज़िद था गाइज़ कि मुझे जाना है बाहर स्नान करने के लिए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि मुझे बारिश में नहाना है।
अभी तो मैं भेज नहीं सकती, बादल बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, फिर बिजली भी कड़क रही थी, तो अभी हमने छोड़ दिया है। अभी बाबू को मैं किसी भी तरह से मना लेती हूँ, और यही सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। देखिए फैमिली में जब हम रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। यहाँ पे अभी मेरे सैलेड भी कट हो चुके हैं और हस्बैंड आएँगे। अब शाम हो चुकी है गाइस, शाम के साढ़े 5-6 बज रहा है, और इस टाइम में अभी मेरा खाना बना है, मतलब लंच बना हुआ है, और अभी खाते हैं और हस्बैंड को भी देते हैं। तो आज की मेरी जो वीडियो रही ना, काफ़ी बोल सकते हैं सिंपल सी वीडियो रही है, जो कि मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं है। जो भी मैं की हूँ आप लोग के साथ शेयर की हूँ, तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए।